हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मॉर्निंग का टाइम पर मैं छत पर आई और मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा ही छत पर गंदगी हो रखी थी। और जो मेरा छत है ना, ये काफ़ी बड़ा है। ये कई पार्ट में डिवाइड है। जिस तरीके से रूम बने हैं, हॉल बने हैं, उसी पार्ट से ऐसे डिवाइड किए हुए हैं। तो ये वाला पोर्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा। और यहाँ पर ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, पेड़ क्या बोलते हैं, पौधा देख रहे हैं, ये गलके का पौधा है। तो गलके के पौधों के सूखे हुए पत्ते भी काफ़ी थे। छत पर आई तो मुझे साफ़ करने का मन किया, तो मैंने बोला कि चलिए मैं ये टेरेस क्लीन कर देती हूँ। और फिर आइडिया आया कि क्यों ना एक क्लीनिंग का वीडियो बना लिया जाए। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं आप लोगों के साथ में मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं किया। तो मेरा वीडियो शेयर ना करने का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं लास्ट 1 मंथ से बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू में थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया था मैंने, तो मुझे टाइफाइड पॉजिटिव आया था। तो उसी के कारण मुझे महीने और लग गया तबीयत ठीक होने में, इसलिए मैं कोई वीडियो वगैरह ब्लॉग वगैरह नहीं बनाई और आप लोगों के साथ में मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। तो अभी थोड़ा ठीक फील हो रहा था आज, तो मैंने बोला कि चलिए छत ही क्लीन कर लूँ, टेरेस क्लीन कर लूँ। बाकी रहा घर का काम, तो घर का काम मम्मी और भाभी मिलके संभाल लेती हैं। मुझे अभी कुछ करना नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ भव्या को देखना पड़ता है। क्योंकि मायके आई हुई हूँ तो थोड़ा मायके का भी सुख उठा लूँ। और साथ में तबीयत भी ठीक नहीं है तो क्या करती इसके लिए तो मम्मी और भाभी मिलके घर का काम कर लेती हैं। तो मैंने सोचा कि छत ही साफ़ कर दूँ ताकि उन लोगों को इससे थोड़ा रिलीफ मिल जाए। और छत का एक पोर्शन भाभी ने 2 दिन पहले ही साफ़ कर दिया था, इसलिए मुझे सिर्फ यही वाला पोर्शन साफ़ करना था। तो मैं यही वाला पोर्शन साफ़ कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि कितना कचरा निकल रहा है। एक्चुअली ये पौधे से एक पौधा सूख चुका था, तो उस सूखे पौधे की पत्तियाँ भी ढेर सारी हैं। फिर जो बारिश में काई जमा हो जाती है, वो काई भी इसमें जमा हुई थी। और सामने आप जो ये वायर देख रहे हैं निकला हुआ, एक्चुअली ये जो वायर है ये लाइट का जो केबल आता है, मेन कनेक्शन जो आता है उससे खम्भे से आता है ना, वो है। तो मुझे इसे बड़ी सावधानी से हटा हटा के साफ़ करना पड़ रहा था। और सामने मेरी भाभी आ गई थी, वो चाय के लिए बुलाने आ गई थी, तो मैं उनसे थोड़ा बात करने लग गई थी क्योंकि सुबह सुबह मैं उठकर और आ गई थी। और देखिए थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है। अगर मैं अभी साफ़ नहीं करती तो फिर ना यहाँ पर धूप आ जाती इसके लिए। तो वो आई थी कि मुझे चाय के लिए बुलाने के लिए, और वो चली गई। और मैं यहाँ पर ये छत में जो मोटा मोटा कचरा है मैं उसे साफ़ करके फेंक दूँगी। फिर उसके बाद में छत की डीप क्लीनिंग थोड़ी देर बाद करूँगी। तो अभी मैं क्लीनिंग में जुड़ गई हूँ। तो देखिए मैंने कचरा जाकर एक बाल्टी फेंक दिया और मैंने सोचा कि ये जो मोटा मोटा कचरा है इसे एक जगह इकट्ठा करके और उसके बाद में मैं इसे फेंकती जाऊंगी। तो फिर छत पर मेरे दोनों भतीजे होनों भी आ गए हैं और यहाँ हमारी भव्या को भी सफाई का भूत चढ़ा हुआ है। तो भव्या इससे वाली झाड़ू से सफाई कर रही थी, तो मैंने बोला कि लाओ तुम वो वाली झाड़ू मुझे दे दो और ये वाली से तुम साफ़ कर दो। तो ये मेरा बड़ा वाला भतीजा आया और इसने कचरा फेंक दिया। और एक्चुअली वो जो कचरा रखने की जो डोल आती है, डस्टबिन, वो नीचे थी। तो अब नीचे कौन जाए, इसलिए मैंने आलस किया और मैं छत पर एक ये टूटी बाल्टी पड़ी हुई थी तो यही मैं ले आई। और मैंने बोला इसी से ही भर भर के, और घर के पीछे फेंकना था तो वहीं पे ना कहते हैं पीछे जंगल टाइप का है, तो वहीं पे फेंकना था। तो मैंने बोला इसी में भर भर के फेंक दिया जाए। तो ये बड़े वाले भतीजे ने फेंका एक डोल, फिर एक बाल्टी भर कर कचरा उसने फेंका और उसी से मैं बाकी का ये फेंकवा दूँगी जो बचा हुआ है। तो एक डोल बड़े वाले ने फेंका है और ये दो डोल भर कर ये मेरा भतीजा फेंकेगा। एक ऑलरेडी मैं फेंक कर आ गई थी। फिर बाद में मैं लास्ट में एंड में मैं छत की जो डीप क्लीनिंग है वो करूँगी।
तो उसका कचरा फिर ये भी महाशय भाग जाएंगे तो फिर वो मुझे ही फेंकना होगा। और ये जो भव्या है हमारी, वो बहुत परेशान कर रही थी। और देखिए कचरा कितना खोद खोद के मुझे निकालना पड़ रहा है, और जो इसके अंदर घुस गया है, और इस वायर को हम सावधानी से इसे मुझे हटाना भी है, उठाना भी है, क्योंकि क्या है कि मेन कनेक्शन वाला वायर इसी से आ रहा है ना, इसके लिए। तो देखिए मैंने कचरा उसे उठा कर दे दिया। अब मैं लग गई हूँ छत की अच्छे से डीप क्लीनिंग करने में, कि पूरे छत को एक बार फिर से अच्छे से साफ़ कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर जो कोने में वहाँ पर जो कचरा जमा हुआ था, मैंने वो भी उठा लिया है, और एक बार में मैं पूरे छत को अच्छे से डीप क्लीन कर दूँगी। और मेरे पास में टाइम नहीं था, यहाँ पर भव्या भी नाचे जा रही थी, तो फिर भव्या को मेरा बड़ा वाला भतीजा खींच के लेके गया, और मैंने फटाफट फिर छत की ओवरऑल सफाई करने गई। ये मेरी भतीजी आ गई, वो भी कैमरे में झांक के गई। तो पता नहीं क्या इन लोगों को सुख मिलता है, खुशी मिलती है, कैमरे के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। पहले भव्या खड़ी हुई, फिर उसके बाद में वो आराध्या आके खड़ी हो गई। और खैर मुझे तो मेरी छत की क्लीनिंग करने में टाइम लग रहा था, तो मैं बस वही कर रही थी, क्योंकि देखिए धूप काफ़ी बढ़ती चली आ रही है। और गर्मी की धूप तो आप तो जानते हैं, ऊपर से मई की धूप चटाकेदार, और दोपहर में तो इतनी आग जैसे लू बरसती है, आग बरसती है इस तरीके से यहाँ पर गर्मी पड़ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। रात को थोड़ा ठंडा हो जाता है, यूपी का माहौल तो आप जानते ही हैं। तो ये वाला पोर्शन मेरा साफ़ हो गया है, और फिर अगला पोर्शन मैं बाद में साफ़ करूँगी। और छत की धुलाई भी करनी थी, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी मैंने रखा। तो मेरा छत ऑलमोस्ट क्लीन हो गया, और मैं कचरा फेंक कर भी आ गई हूँ दूसरी वाली बाल्टी का। तो ये अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल पर बेल आइकन की बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।